गुड मॉर्निंग भाई, आवाज आ रही है सबको? जी सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्न पे सबनेटिंग की शुरुआत होनी थी और बताया ये गया था कि एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्लासफुल एनआईडी को, यानी इस तरह की एनआईडीज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और हर एक पार्ट एज ए रिएक्ट करेगा जैसे कि वो नेटवर्क आईडी ही हो। हर स्मॉलर आईडी को सबनेट आईडी कहा जाएगा और उसके मास्क को सबनेट मास्क कहा जाएगा। क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट फॉर 4 सबनेट आईडी, यानी 4 सबनेट आईडी के लिए कैलकुलेशन करना है या 4 टुकड़े या 4 डिवीजन करना है। किसके? गिवन क्लासफुल एनआईडी के, गिवन क्लासफुल नेटवर्क आईडी के। लेट्स सी, गिवन क्लासफुल नेटवर्क आईडी 199.10.20.0/24 है। क्लास सी का नंबर है, मास्किंग डिफॉल्ट है और ये पूरा नंबर नेटवर्क आईडी है विद रेस्पेक्ट टू दिस मास्क। तीसरा पॉइंट, ऑल्सो फाइंड आउट नेटवर्क आईडी कॉमा ब्रॉडकास्ट आईडी कॉमा फर्स्ट वैलिड आईपी कॉमा लास्ट वैलिड आईपी कॉमा एंड वैलिड आईपी रेंज ऑफ ईच सबनेट आईडी। यानी जो 4 डिवीजन करने हैं, ये कहा जा रहा है कि हर एक डिवीजन कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पर एंड होगा, उसमें स्पेस कहाँ से यूज कर सकते हो, कहाँ तक कर सकते हो और टोटल स्पेस कितना होगा। इसको के सॉल्यूशन के लिए हमें 9 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, जो भी मास्क दिया गया है, अगर नहीं दिया गया हो तो क्लास सी का 24 ही लेना है, चूंकि क्लासफुल एनआईडी के अंदर मास्किंग 24 ही होती है। तो पहला स्टेप क्लास सी के लिए हमेशा यही रहेगा जो लिखा जा रहा है, 3 × 255.0। इसको कहा जाएगा कि ये डिफॉल्ट मास्क है। तो क्लास सी की सबनेटिंग के लिए पहला स्टेप भी कभी चेंज नहीं होगा और दूसरा स्टेप भी कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहले स्टेप का ये बाइनरी कन्वर्जन है। जहां जहां पर 255 है वहां वहां पर 1 कर दीजिए और जहां पर एक 0 है वहां पे 8 0 लगा दीजिए। जितनी बिट्स लेफ्ट टू राइट 1 है वो नेटवर्क की बिट है जो कि प्री डिफाइंड है, जो कि 24 है। और जितनी बिट 0 हैं वो होस्ट की बिट हैं जो कि 8 हैं। पहले और दूसरे स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे यहाँ पे 4 की जगह पे 24 सबनेट हो जाए, यहाँ पे कुछ भी आईपी हो जाए। पहला और दूसरा स्टेप ऑलवेज रिमेन द सेम फॉर द क्लास सी।
तीसरा स्टेप है जिस पे आपको फोकस करने की जरूरत है, और वो स्टेप है नंबर ऑफ सबनेट आईडी। नंबर ऑफ सबनेट आईडी को आप एक्स मान लीजिए। तो फार्मूला है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर एन। दैट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सबनेट। एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, एन की वैल्यू गिवन है, और जो एन है वो होल नंबर है। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, कोई बताएगा? नंबर सिस्टम में होल नंबर कहाँ से शुरू होता है और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? होल नंबर 0 से। जीरो से। तो 0, 1, 2, 3 और अप टू दी इन्फिनिटी तक जाता है। हमें इन्फिनिटी तक जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 8 ही बिट बची हैं। तो अगर हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट यहाँ पे कर लें कि इस फार्मूले में एन की वैल्यू को पुट कर दें 0 से, और एक्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लें। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि इस फार्मूले में एन की वैल्यू को 0 रखते हैं, तो क्या आंसर आएगा एक्स का? जी भाई। 2 की पावर 0 क्या होगा? सब मैथ की तो फार्मूले हैं। 0। 0। अच्छा जी। 2 हो या कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उसकी पावर अगर ये 0 होगी ऊपर तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 0 एक होते हैं, ओके। 1। 2 की पावर 1 ये 2 होगी। 2 की पावर 2 कितना होगा? क्या? 4, 2 की पावर 3, 8, 2 की पावर 5, 4 कितना होगा? 16, 16, 5, 32, 6, 60। 7 और 8। एक ऑक्टेट में 8 ही बिट होती हैं, इससे ज्यादा बिट नहीं होती हैं, फिर वो 1 2 से शुरू हो जाएगा। अब हमारी जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है कि 4 सबनेट के लिए कैलकुलेट करना है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी चाहिए हमारे को? 4। 4 से ज्यादा हो जाए तो चलेगा, क्योंकि फार्मूला ग्रेटर देन कहता है, राइट? तो एन की वैल्यू कितने पर हमारा काम हो रहा है? एन की वैल्यू कितने पे एक्स की वैल्यू 4, चला रहे 2, हैं? 2 रखने पर 2, 4, 1। ये 4 आ रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए किसी ने ये कहा होता 25 सबनेट बनाए, तो एन की वैल्यू क्या होती? 5, 5 होती। 5 5 होती है, 32 हो जाती। कोई 32। कहता कि 50 चाहिए एक्स की वैल्यू, तो हमारे पास एग्जैक्टली 50 तो नहीं है, 6, तो 6 होता है। कम चाहिए नहीं, क्योंकि अगर लेस देन होता तो कम में भी गुजारा कर लेते, क्योंकि फार्मूला क्या ग्रेटर देन है। तो ये 6 करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। वो इतना सा बात याद रखना है, ये सबको समझ में आ जानी चाहिए। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, इस सेकंड स्टेप को 24 बिट तो जैसे थी वैसे ही रख देंगे, और 2 बिट यहाँ पे ऑन की जाएंगी होस्ट पोर्शन से। क्यों? चूंकि एन की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है। 2, तो और ये 2 बिट जो ऑन की गई हैं उसका नाम है सब नेटवर्क बिट्स। सब नेट बिट्स, ये 2 हैं।
पहले से जो प्री डिफाइंड थी वो कितनी थी? 24। 24 और 2 बिट और आपने 26 कर ली तो अब हो गई 26, क्योंकि जितनी बिट्स वन होंगी लेफ्ट टू राइट वो नेटवर्क का पार्ट होंगी। और होस्ट की कितनी बिट रह गई? 6 6 रह गई। अब क्या करना है? स्टेप नंबर, चलो पहले इतना नोट करें फिर कंफ्यूजन ना हो, उसके बाद आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलें। नोट करें पहले तो, जो चीज समझना है पूछते रहे।
ये हो गया नोट? जी। Yes. अब क्या करना है कि जो स्टेप नंबर 5 है, उस स्टेप नंबर 5 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, क्योंकि मशीन में बाइनरी नहीं पढ़ता। तीन बार तो 255 एग्जैक्टली सेम ही आ जाएगा, बट चौथे ऑक्टेट की वैल्यू क्या होगी? 2 बिट होने, कोई बताएगा? चौथे ऑक्टेट में 2 बिट होने, कोई बताएगा क्या वैल्यू होगी पूरे ऑक्टेट की? बाइनरी कन्वर्जन बताया गया है आपको। 192. 192। अगर ये 4 बिट हो जाती तो क्या होती? उस पे और ऐड कर देते, 192 के बाद 32 ऐड होता और 16 ऐड होता, 48, 2 230। तो इसका भी एक शॉर्टकट लिखें, क्योंकि अब इतना वक्त नहीं होता इंटरव्यू में कि साहब आप काउंट करके बताते रहो, उससे थोड़ी काउंट करवाओगे आप। तो यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ मास्क कैलकुलेट करना है। देखिए, कोई भी ऑक्टेट हो, कोई भी सिंगल ऑक्टेट है, उस ऑक्टेट में अगर एक बिट ऑन है, यानी 10000000 लाइक दैट, क्योंकि मास्किंग में लेफ्ट से राइट की तरफ मास्क इंक्रीज करता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 128। अगर 2 बिट ऑन हो जाए तो कितना हो जाएगा? 192। अगर 3 बिट ऑन हो जाए तो 224। तो हम क्या करें, सिंपल तरीके से बाइनरी ना लिखिए, हम ये मान लें कि भाई 1 बिट पर, 2 बिट पर, 3 बिट पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, हमें याद होना चाहिए शॉर्टकट। 1 बिट अगर ऑन है 128, 2 पे 192, 3 पे 224, 4 पे 240, 5 पे 248, 6 पे 252, 7 पे 254, 8 पर 255। जब तक आप ये याद नहीं करेंगे तब तक तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है जस्ट आपको कॉन्सेप्ट देना, याद करना केवल आपका ही काम है। तो 2 बिट पर कितना हो गया? 192। तो ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे से याद रखेंगे। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, और ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, जो शॉर्टकट याद होना चाहिए। ये जो निकल कर आया है अभी आपके सामने, इसको कहा जाता है कि ये सबनेट मास्क है। बात समझ में आ रही है? वो सबनेट मास्क नहीं है जो हम दुनिया भर के लोग सबनेट मास्क गा रहे हैं उसको, वो डिफॉल्ट मास्क है, ये प्री डिफाइंड मास्क है। स्टेप नंबर 6, ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज निकालने के लिए सब हैं तो बहुत सारे मेथड, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड ये है जहां एरर नहीं आ सकती, कि जिस ऑक्टेट में एसएनबी की बिट कॉपी, एसएनबी की बिट मौजूद है, जिस ऑक्टेट में एसएनबी की बिट ऑन की है, उसको क्या कर लें? कॉपी कर लें। और कॉपी करने के बाद यहां कर दें पेस्ट, और यहां ये मेंशन कर दें आया कहां से, नहीं तो पता ही नहीं लग रहा कहां से आया है। कॉपी किया गया है फ्रॉम कहां से? स्टेप नंबर 4 से। अच्छा, अब क्या करें, इसमें लेफ्ट टू राइट मूव करें।
और ये देखें कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो ये जो बिट है ये लास्ट बिट है जो आपने ऑन की है, लास्ट बिट TURN टर्न ऑन किए, ऑफ पड़ी हुई थी। इसकी यहां पर वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा? बाइनरी कन्वर्जन में बताया था, क्या वैल्यू होती है इसकी? जी भाई। सर 2 बिट्स की या सेकंड जो बिट है उसका? सेकंड की, जो के बिलो। 192। हाँ जी, जिस जो बिलो है उसके ऊपर सर्किल लगाया, उसकी वैल्यू क्या होती है? 64। 64। कुछ चीजें हैं, कुछ ट्रिक हैं जो किताबों में नहीं मिलेंगी, याद करनी है। ये बना क्या? ब्लॉक साइज। अब ये जो ब्लॉक साइज बनेगा कौन से ऑक्टेट में बता, जिसमें एसएनबी की बिट है। एसएनबी की बिट कौन से ऑक्टेट के अंदर है? फोर्थ ऑक्टेट के अंदर है। चौथे ऑक्टेट में एसएनबी की बिट है, तो ब्लॉक साइज 64 आएगा फोर्थ ऑक्टेट में। स्टेप नंबर 7, पहला सबनेट, यानी कहां से शुरू होगा? स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट। क्योंकि आपने 4 डिवीजन किए हैं, आपने 4 डिवीजन किए हैं, और हर डिवीजन का साइज कितना है? 64 है। और दिया हुआ नंबर कहां से स्टार्ट है? स्टार्ट कहां से होगा? 0 से होगा। यानी कोई प्लॉट आपने खरीदा सड़क के किनारे से, तो कोई रेफरेंस पॉइंट होगा, तो ये 0 से शुरू हो रहा है। सेकंड जो सबनेट शुरू होगा वो 0 + 64, यू विल ऐड द ब्लॉक साइज हियर, ये हो जाएगा 64। थर्ड कहां से शुरू होगा? 64 + 64, 128 से। फोर्थ, यानी हमारे अकॉर्डिंग लास्ट, 128 + 64, 192। हमेशा याद रखना एक की पॉइंट, ये जो वैल्यू होगी, जो भी लास्ट होगा, फोर्थ नहीं, जो जिसका भी जो लास्ट आएगा, उसकी ये वाली वैल्यू मस्ट बी इक्वल। यानी हमने एडिशन में कोई गलती नहीं की है, एरर नहीं है, पहले इतना नोट करें।
नोट हो गया? यस सर। ठीक। क्या करना है? स्टेप नंबर 8, वैलिड आईपी पर सब नेट आईडी 2 की पावर n-2, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स लेफ्ट, बची हैं इन स्टेप 4। स्टेप 4 में कितनी बिट बची हैं उसकी? जी भाई, नोट किया वो। 6। 6 - 2, 64 - 2 यानी 62। हमें ये पता लग गया कि हमारा जो क्लासफुल सबनेट था उसके 4 डिवीजन होंगे, हर डिवीजन 64 मीटर का होगा और हर एक में 62 मीटर जगह होगी। फाइनल आंसर, सबनेट आईडी रेंज, सबनेट आईडी रेंज। ये पहला सबनेट, ये दूसरा सबनेट, ये तीसरा सबनेट और ये फोर्थ सबनेट, यानी हमारे अकॉर्डिंग ये लास्ट है। तो गिवन जो नंबर था वो 199 10 20, यहाँ तक तो कॉमन है 24 बिट, जहाँ तक 255 है। और फोर्थ ऑक्टेट में 0, 64, 128 और 192। 199 10 20 इतना कॉमन है। पहला सबनेट 0 से शुरू होगा, सब लिख लें पहले कहाँ से शुरू होगा, क्योंकि अगर किसी एक को एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे तो गलती के चांसेस हैं। दूसरा 64 से, थर्ड विल स्टार्ट फ्रॉम 128 एंड द लास्ट विल बी 192। ये जो लिखा है अभी आपने नंबर, जो नंबर लिखा है ये सब नेट आईडी है, ये भी सबनेट आईडी है, ये दूसरी सबनेट आईडी है, ये तीसरी सबनेट आईडी है और ये चौथी या लास्ट सबनेट आईडी है। अब दूसरी एनआईडी से एक कम, 64 से एक कम कितना होगा? 63। 128 से एक कम कितना होगा? 127। 127। इससे एक कम कितना होगा? 120, 191। और लास्ट जो होगा वो 10 20 और 255 ही होगा। तो ये जो अभी आपने लिखा है ये इस सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी है। ये सबनेट की बीआईडी है, ये सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी है, ये सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी है। जो मास्किंग है यहां कितनी हो जाएगी सबकी मास्किंग? 26 बिट। क्यों? 24 बिट तो यही है भाई, 24 बिट तो ये हो गई, 25 और 26, 26 बिट हो गई है। हर एक सबनेट की मास्किंग कितनी है? /26 है, /26 है। मशीन में जो मास्क पड़ेगा 255 255 255 192।
फर्स्ट वैलिड आईपी क्या होगा? नेटवर्क आईडी में एक जोड़ दें और बीआईडी से एक घटा दें, लास्ट वैलिड 65, 126, 129, 190, 193, 254। फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी, और यहां से यहां तक वैलिड आईपी की रेंज। ऐसा ही हर एक में होगा। फर्स्ट वैलिड, लास्ट वैलिड, फर्स्ट वैलिड, लास्ट वैलिड, फर्स्ट वैलिड, लास्ट वैलिड। नोट करें। जो चीज समझ नहीं आए पूछने का है। सर ये 26 वाला मेरे को समझ नहीं आया, जो आपने /26 डाला। पीछे स्टेप नंबर 4 में, 2 में अगर देखें तो 24 बिट हैं। हम्म। थर्ड स्टेप में 2 बिट्स को ऑन किया गया है। ठीक है। टोटल जो बिट्स ऑन है 26। 24 हो गए। नोट हो गया सर। सबका हो गया भाई? किसी का कोई सवाल तो नहीं है? नहीं सर। सबने नोट कर किया है या नहीं किया है? हाँ जी। ठीक है। अब एक सवाल आपको दिया जा रहा है। सब कुछ सेम है। कैलकुलेट फॉर 4 सबनेट तो मैंने करा दिया।
25 सबनेट कॉमा 50 सबनेट। यानी सवाल हो गया कैलकुलेट फॉर 4 सबनेट, 25 सबनेट, 50 सबनेट। तो 4 सबनेट मैंने बना दिए, 25 सबनेट के लिए क्लास वर्क है और 50 सबनेट के लिए होमवर्क है। करें? से पहले वाले क्वेश्चन में 4 के बाद कॉमा लगा के 25, 50 लिख लें। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ। 25, 50, 25 सबनेट के लिए निकालेंगे तो पहला दूसरा स्टेप सेम रहेगा। तीसरे स्टेप में एन की वैल्यू क्या आएगी 25 सबनेट के लिए? 5 5 आएगी। यहाँ कितनी हो जाएगी? 32। तो यहाँ पे 5 बिट ऑन हो जाएंगी चौथे स्टेप में एन की वैल्यू की जगह पर। 5 के ऊपर कितनी वैल्यू होगी? 200। हम्म। तो यहाँ से आप ब्लॉक साइज निकालेंगे जो भी आएगा। मुझे जो समझाना है वही समझाना है कि 25 सबनेट के लिए मैंने कहा, लेकिन 25 नहीं बनेंगे, कितने बनेंगे? 32। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा और डैश 32। क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि 32 बार ये लाइन लिखी जाए कि उसमें ये ऐड करो, इसमें ऐड करो। वट एवर योर ब्लॉक साइज यहाँ पे आएगा, पहला सबनेट, दूसरा सबनेट, तीसरा सबनेट और 32वां कहाँ से शुरू होगा। जैसे हमने 4 के लिए निकाला था तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कर दिया था। तो यहाँ पे 32वां जो सबनेट आएगा हमेशा वो किससे आएगा? क्या वैल्यू आ रही है? 200, 248। 248। तो यहाँ पे 32वां सबनेट 248 से आएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और डैश 32। उसके बाद ये आप खुद निकाल लेंगे 8वां स्टेप। 9वें का मुझे बताना है कि पहला एक्सपेंड करोगे, दूसरा एक्सपेंड करोगे, तीसरा करोगे और 32वां करोगे। ठीक है जी? पहला, दूसरा, तीसरा, 32वां करें ताकि मुझे ये पता लगे कि आपने सीख लिया। कॉपी में देख देख के ही करें। 10 मिनट में हो जाना चाहिए। 10 मिनट तक ये वीडियो पॉज है, बेवजह चल रही है, इसको मैंने पॉज कर दिया है। 10 मिनट के बाद जब शुरू करेंगे तो रिकॉर्डिंग हो। तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि 11 सबनेट के लिए कैलकुलेशन करना है और गिवन क्लास फुल एन आई डी 172.16.00 है, मास्किंग 16 है और हर सबनेट की एन आई डी, बी आई डी, फर्स्ट वैलिड, लास्ट वैलिड और उसकी वैलिड आईपी रेंज का पता करना है। स्टेप नंबर 1 में क्लास बी के जो मास्क है वो 2 टाइम्स 25500, इसको कहा जाएगा कि ये डिफॉल्ट मास्क है, कि ये डिफॉल्ट मास्क है। स्टेप नंबर 2 में हर 255 की जगह पर 8 बिट ऑन कर दिया जाएगा। एक जीरो की जगह पर 8 जीरो कर दिए जाएंगे। जितनी बिट्स 1 है वो नेटवर्क की बिट है, यानी 16 है। और जो होस्ट की बिट है वो भी 16 ही है। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ सबनेट यानी इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दी पावर n। एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 11 सबनेट के लिए? जी भाई।
टेबल आपके पास में है, कॉपी में नोट। और कितने सबनेट बनेंगे? 4, 16। 16। तो n की वैल्यू 4 आएगी और x की वैल्यू 16 हो जाएगी। सिक्सटीन बिट ऑलरेडी ऑन है। एक, दो, तीन, 4 बिट ऑन की जाएंगी। सिक्सटीन, एस एन बी 4 बिट, चूंकि n की वैल्यू 4 है। रिमेनिंग जो होस्ट बिट बचती हैं वो बचती हैं 12। स्टेप नंबर 5 में 2 टाइम्स 255 वैसे ही रहेगा। थर्ड ऑक्टेट में क्या वैल्यू होगी? 240। 240.0। ये पूरा जो नंबर है ये सब नेट मास्क है। स्टेप नंबर 6, ब्लॉक साइज। इसको कॉपी कर लीजिए। ज्यादा हो गया एक 0। लिख दीजिए कहां से आया है। स्टेप 4 से आया है। ये लास्ट बिट है जो ऑन की गई है। इसकी वैल्यू यहां पर कितनी होगी? आखिरी बिट की 16। 16। तो 16 हो गया ब्लॉक साइज। कौन से ऑक्टेट में हुआ? थर्ड ऑक्टेट में, क्योंकि एसएनबी की बिट थर्ड ऑक्टेट में है। स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट। अब यहां दो ऑक्टेट होंगे, 0 0। ये ऑक्टेट थर्ड है, ये ऑक्टेट फोर्थ है। थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट। एडिशन ऑफ जो ब्लॉक साइज होगा, ये ब्लॉक साइज का एडिशन थर्ड वाले में होगा। तो सेकंड जो सबनेट स्टार्ट होगा वो 16.0 होगा। थर्ड जो स्टार्ट होगा वो 16 दूनी 32 यहां पर होगा। और जो लास्ट होगा, कितने बन रहे हैं? 16 बन रहे हैं। तो जो 16th है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 240.0। ये वैल्यू एंड ये वैल्यू सेम होना चाहिए। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होना चाहिए। स्टेप नंबर 8, वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी 2n-2। n का मतलब नंबर ऑफ होस्ट
bits left. In step 4 कितनी बिट बची हैं? 12. 12 - 2 जो भी वैल्यू आएगी. फाइनल आंसर सबनेट आईडी रेंज. पहला सबनेट, दूसरा सबनेट, तीसरा सबनेट और ये लास्ट. लास्ट का मतलब 16th हमारे सिनारियो में. 170 to 16 तो गिवन है. पहला सबनेट 00 16 0 32 0 0 0 16 0 32.0 240.0. इससे एक कम कितना होगा? 16.0 से एक कम कितना होगा? 15.255. 15.255. इससे एक कम 31.255. यहां क्या आएगा जी? नहीं भाई. 32.0 के बाद अगला सबनेट कौन सा आएगा? भाई 16 का पहाड़ा याद नहीं है. 16 0 जा 16 1 जा 16 2 जा 16 3 जा 16 4 जा कितना आएगा? ये 0 जा हो गया, 1 जा हो गया, ये 2 जा हो गया, 3 कितना आएगा? हैं? 16 3 जा कितना आएगा? भाई 16 16 का ऐड कर रहे हो. इसके अंदर 16 ऐड किया, फिर इसके अंदर 16 ऐड किया, अब इसमें 16 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 48. 48. 48 से कम कितना होगा? 47. 47.255. 170 to 16 255 255. अब फर्स्ट वैलिड 0.1 एक्सट्रीम राइट से 1.0 नहीं होगा. लास्ट वैलिड 14 डॉट नहीं होगा, 15.254. 16.1 31.254. 32.1 47.254. 240.1 255.254. ये सब नेटवर्क आईडी है, ये सब नेट की बी आईडी है, और ये फर्स्ट वैलिड आईपी है, और ये लास्ट वैलिड आईपी है, और ये वैलिड आईपी की रेंज है. नोट करें, कहीं कोई समझ नहीं आए तो पूछने का है.
सर नेक्स्ट पेज पे कर देंगे। सर नेक्स्ट। सर लास्ट वाला।
डन सर। सबका नोट हो गया भाई? हाँ जी। हाँ जी हो गया सर। कैलकुलेट फॉर 2, 11, कॉमा लेट से 100 सबनेट। ये क्लास वर्क है, ये होमवर्क है। तो 2 सबनेट के लिए अभी कैलकुलेट करें, जब हो जाए तो बताएं। रिकॉर्डिंग को पॉज कर। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 111/8। 111 सबनेट्स बनाने हैं एंड उसके लिए स्टेप नंबर 1 में इसकी चूंकि मास्किंग 8 है तो 255 255 000 ये डिफॉल्ट मास्क है। इस 255 की जगह पर 8 बिट ऑन कर दी गई और इसकी जगह पर ये 24 बिट ऑन 0 रख दी गई। तो जितनी बिट्स ऑन है वो नेटवर्क की हैं और जितनी 0 हैं वो होस्ट की हैं 24। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ सबनेट्स निकालना है। 111 सबनेट बनाने हैं। एन की वैल्यू क्या रखनी होगी? एन की वैल्यू कितना रखें कि 111 सबनेट आ जाएं? 7। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 7 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 128। 128। चौथे स्टेप में 8 बिट तो वैसे ही ऑन रहेंगी जैसे कि थी और सेकंड ऑक्टेट में 3 4 5 6 7 और ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 देन 0 0 0 0 एंड 0 0 0 0। तो ये नेटवर्क की बिट जो कि 8 थी और ये जो अभी ऑन की हैं ये सब नेटवर्क बिट हैं जो कि कितनी हैं? 7 है। और 54। कॉल है भाई जरा। हेलो। हाँ जी।
नंबर ऑफ होस्ट की कितनी बिट्स हो गई? 16 और 17। 17 बिट हो गई होस्ट की। स्टेप नंबर 5, 5 में जब जाएंगे देन व्हाट विल हैपन, मास क्या होगा? 255, देन 7 बिट, ये कितना हो गया? 2554 2524, सॉरी। four, एंड बाकी कितना रहेगा? 00, एंड दैट विल बी दी सब नेट मास्क। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 में you will calculate the block size. You will calculate the block size, and for the block size you will copy the second octet from the fourth step. 1 2 3 4 5 6 7 or 0, and write here copy from fourth step. तो यहाँ पर जो लास्ट बिट ऑन की गई है, दिस इज द लास्ट बिट, और इसकी जो वैल्यू यहाँ पर होगी कितनी होगी? हाउ मच? यहाँ पे कितनी 2, वैल्यू होगी? 2। तो 2 क्या हो गया? ये ब्लॉक साइज हो गया। कौन से ऑक्टेट में? इन विच ऑक्टेट? सेकंड। सेकंड ऑक्टेट में। तो इन सेवेंथ स्टेप, starting of first subnet 0.0.0, that is the second subnet, that is the third subnet, that is the fourth subnet. You will add the block size in second subnet. It means second subnet will start from 200 and the third will start from 400, and the last will start from this value 2540.0. Now come to the eighth step. Valid IP per subnet ID, and the formula will be to the power n minus 2. And again number of host bits left बची हैं in step 4. Then 2 to the power, how many bits is there? 17. 17। So you will write here 17 minus 2. Step number 9, subnet ID range. The first subnet, second subnet, third subnet, and last subnet. The given network ID is 1110000, and the first subnet will start from 00, then 20, then 40. 000, and the second subnet 111,200, and third 111,400, and fourth 111,25400. And this is the second subnet. Then the BID of the first subnet will be 111.1.255.255. Similarly, the BID of second subnet will be 111 minus 1 from this value, 3255, then 255.
and the fourth subnet will start from 111,600. It means the BID of the third subnet will be 111,5,255, then 255, and the last subnet will be 255,255,255. Last BID. First valid will be 001, and the last 1.255,254, and 2.0.1, 3.255,254, and the 401, and the 5.255,254, and 2540.1, and 255, 255, 254. सब नेटवर्क आईडी, सबनेट का ब्रॉडकास्ट आईडी, and first valid IP and last valid IP, and that is the valid IP range. तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होगी, इसको नोट करें, फिर दूसरा बैच शुरू हो रहा है, नोट कीजिए इसको। हो गया सर नोट।
Next field, sir. नोट हो गया सबका? हाँ जी sir. ठीक है। सेशन क्लोज कर रहे हैं। बाकी जो दूसरे बैच के दोबारा